हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमः सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुस्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुते यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 74वां अध्याय का पाठ है। 73वां अध्याय में था कि जब भरत जी को पता चला कि दोनों भाई वनवास को चले गए हैं, सीता जी साथ में है और पिताजी परलोकवास हो गया है, तो उनको बहुत दुख हुआ। और दुख होने के बाद बोलते इस प्रकार बोले कि मैं शोक में डूब रहा हूँ, मुझे यह राज लेकर क्या करना है। और अपनी माँ से बोलते हैं कि तुम कुल का विनाश करने के लिए आई हो और मैं श्री राम के बिना और लक्ष्मण के बिना किसकी शक्ति से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ। और जो कहते हैं, भरत जी कहते हैं कि जो सबसे बड़ा बेटा होता है वही राज का अधिकारी होता है। राम जी सबसे बड़े थे, उनका ही अधिकार है। मैं इस राज को तुम्हारा जो इच्छा है इसको मैं पूर्ण कभी भी नहीं करूंगा। और जैसे कि एक सिंह गुफा में बैठ के गरजता है, उसी तरह से भरत जी जोर जोर से अपनी माता को डांट रहे हैं। सप्तमा सर्ग। भरत का कैकई को कड़ी फटकार देना। ताम तथा हर इत्वा तु मातरं भरतं तदा रोषेण महताभिष्टा पुनरेवा ब्रवीत वचा। इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोष वेश से भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे, राजत्याभ्रंशस्वा कैकयी निसंगे दुष्टचारिणी परित्यागस्ति धर्मेण सामृतम रुदति भवा। दुष्टता पूर्ण बर्ताव करने वाली कुरु हृदय कैकयी, तू राज से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है। अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है। अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन भर पुत्र के लिए रोया कर। किम नु ते दूष्यत रामो राजा वा वृष धार्मिका अयो मृत्यु विभर्षत्ते तुल्य मांगतो। श्री राम अथवा अत्यंत धर्मात्मा राजा पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। भ्रूण हत्याम से प्रात्वा कुलस्य विनाशनात् कैकयी नरकम गच्छा मातम तात सलोकहताम। कैकयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक तुझे ना मिले। यत्वा हि दृशं पापं कृतं घोरेण कर्मणा
स्वर्गलोक प्रिया हित्वा माप्यापादितं भया। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोक के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है, उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है। त्वत्कृते में पिता वृत्तो रामश्चारण्यमाश्रिता अयसो जीवलोके च त्वया प्रतिपादिता। तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, श्री राम को वन का आश्रय लेना पड़ा। मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया। मातुरूपे ममा मित्रे निसंगे राज्य कामुके नाते अहम विभास्योऽस्मि दुर्भिते पतिघातिनी। राज के लोभ में पड़कर कुरूपता पूर्वक कर्म करने वाली दुराचारणी पतिघातिनी, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। कौसल्या च सुमित्रा च अन्यं मम मातरम दुखेन महताभिष्टा त्वां प्राप्य कुल दूषिणं राम। कौशल्या, सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएं हैं वे सब तुझे कुल कलकनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं। ना त्वमस्पत्ते कन्या धर्मराजस्तधीमता राक्षसी तत्र जातासी कुल प्रध्वंसनी पितु। तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है, तू उनके कुल में कोई राक्षस पैदा हो गई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है। यत्त्वया धार्मिको रामो नित्यं सत्यपरायणा वना प्रस्थापितो वीरं पितापि त्रिदिवं गता। यत् प्रधानासि तत्पापं मयि प्रीता विना कृते भ्रातृयां च परित्यक्ते सर्वलोकस्य च प्रिये। तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को जो वन में भेज दिया और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवास हो गए, इन सब दुष्कृतों के द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है। इसलिए मैं प्रीतिहीन हो गया, अपने दोनों भाइयों से बिछुड़ गया, समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया। कौसल्याम धर्म संयुक्ताभियुक्तां पाप निश्चये कृत्वा कम प्राप्य से हृत्या लोकम निर्यागामिनी। पाप पर विचार रखने वाली नरक गामिनी कैकेयी धर्मपरायण माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी। किम नव बुद्धे से कुरु नियता बंधु संशयम ज्येष्ठम पितु समारामम कौशल्यात्म संभवा। कुरु हृदय कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रय दाता है। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है। अंग प्रत्यंग पुत्रो हृदयश्चाभिजायते तस्मान् पितरो मातु प्रिया एव बंधुवा। पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय होते हैं, किंतु पुत्र प्रियतर होता है। अन्यदा किल धर्माज्ञा सुरभि सुर सम्मता वह मानो ददर्शो पुत्रो विगत चेतसो। एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने 2 पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। तावा धर्म दिवसं श्रांतो दिष्टवा पुत्रो महीतले रुरुदम पुत्र शोकेन बाष्प पर्याकुले क्षणम। मध्याह्न का समय था, होने का लगातार हल जोतने से बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों को ऐसी दुर्दशा में पड़ा देख गौ माता पुत्र शोक से रोने लगी। उनके नेत्रों में आंसू उमड़ आए। अधस्तात ब्रजस्तस्या सुराग्यो महात्मना बिंदवा पतिता गात्रो सूक्ष्मा सुरभि गांधीन। उसी समय महाराज देवरिंद सुरभि के नीचे से होकर जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु गाय के 2 बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। निरीक्षण माणस्ताम सक्रोध दर्शम सुरभि स्थिताम आकाशे विशिष्टाम तेना रुदंती मृत दुखिताम।
जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा कि आकाश में सुरभि गाय खड़ी है और अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही है। ताम दृष्ट्वा शोक संतप्ताम वज्रबाणिर्यशस्वनि इंद्र प्राजिल रुद्रा ससुर राजो अब्रवीत वचा। यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप हुआ देख ब्रजधारी मार देवराज इंद्र उद्विग्न उठे और हाथ जोड़कर बोले, भयम कश्चिनाचास्मन् कुटिश्चा विदते महत् कुतो निमित्त शोकस्ते ब्रूहीश्वर वहिते श्री। आपका हित चाहने वाले देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है। बताओ किस कारण से तुम यह शोक प्राप्त हो रहा है। एवं मुक्ता तो सुरभेषु राजो धीमता प्रतुआ चाहता तो धीरा वाक्यम वाक्यम विशारदा। बुद्धिमान और देवराज के इंद्र के समान बुद्धिमान देवराज को इस प्रकार पूछने पर बोले में चतुर और धीर स्वभाव वाली सुरभि गाय ने इस प्रकार उत्तर दिया, शांतम पापम न वा किंचित कुदश्चित अपराधिपा अग्रम तो मंग्रे सोचि स्वम पुत्रो विस्मय स्थिता। देवर से आप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को अवस्था को मग्न हुआ देखकर शोक कर रही हूँ। एतो दृष्ट्वा कृशोदो दीनो सूर्य रश्मि प्रतापितो बध्यमानो बलिवर्दी कर्ष कर्ष के न दुरात्मना। ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं, सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं, ऊपर से यह दुष्ट किसान इन्हें पीट रहा है। मम कायात प्रसूतो की दुखितो भार पीड़ितो यो दृष्ट्वा परितप्ते हम नास्ति पुत्र समा प्रिया। मेरे शरीर से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी है, इसलिए इन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। यस्या पुत्र सहस्रे तु कृष्णन् व्याप्त इदं जगत् तां दृष्ट्वा रुदतीं शक्रो न सुतां मन्यते परम। जिनके सहस्त्रों पुत्रों से यह सारा जगत भरा हुआ है, उन कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। इंद्रिया हय श्रु निपातम तम स्वगात्रे पुण्य गंधिनी सुरभि मन्यते दृष्ट्वा भूयसे तामीश्वर। देवराज इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अशुपात को देखकर देवी सुरभि का इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना। समा प्रतिमा वित्ताया लोक धारणा कामया श्रीमत्या गुण मुख्या स्वभाव परिचेष्टया यस्या पुत्र सहस्राणि सापि सोचति कामधुक् किम पुनया बिना रामम कौसल्यावर्ती यस्यति। जिसका चरित्र समस्त प्राणियों के लिए समान रूप से हितकर अनुपम है, जो अभिष दान रूप ईश्वर से संपन्न सत्य रूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली है, और जिसके सहस्त्रों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने दो पुत्र के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा से रत होने पर कष्ट पाने के कारण शोक करती है, तो उनके एक ही पुत्र है, वे माता कौशल्या बिना राम के बिना कैसे जीवित रहेंगी। एक पुत्रा च साध्वी च विवस्येयं त्वया कृता तस्मात् त्वं सततं दुःखं प्रेत चेत् लप्स्यते। इकलौते बेटे वाली सती साध्वी कौशल्या का तूने उनके पुत्र से बिछो करा दिया, इसलिए तू सदा ही इस लोक में परलोक में दुखी हो पाएगी। अहम त्वापचितं भ्रातु पृत्तुश्च सकलामिमां वर्धनम यश्चापि करिष्यामि न संशया। मैं तो यह राज लौटाकर भाई की पूजा करूंगा और सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूंगा, और निसंदेह मैं वही कर्म करूंगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने और मेरे यश को बढ़ाने वाला हो। आन्यपिचा महाबाहु कौशलेन्द्र महाबलम स्वयमेव प्रविश्यामि वनं मुनि निवेशितम। महाबली महाबाहु कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही
मुनिजन से सेवित वन में प्रवेश करूंगा। ना हम पाप संकल्पे पाप पापम त्वया कृतम सक्तो धारी तुम पौरे सुकंठो निरीक्षिता। पाप पूर्ण संकल्प करने वाली पापनी पूर्वासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ से मुझे देखे और तेरे लिए किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यही मुझसे नहीं हो सकता। सात्वम अग्नि प्रविश्य वा स्वयं च विषदंडकान रज्जुबद्धवात्वा कंठे नहीं ते अन्यत परायण। अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा या स्वयं दंड कारण में चली जा। अहम वाप्यन्ति प्राप्ते रामे सत्य पराक्रमे कृतो कृतो भविष्यामा विप्र वासित कलमसा। सत्य संकल्पी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पधारण करेंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत होऊंगा। इति नागैवारण्ये तोमरांकुश दो तोदिता पापात भूवि संक्रुद्धे स्वनिव पन्नगा। यह कहकर भरत वन में तोमर अंकुश द्वार पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। क्रोध में भरकर पुकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस लेकर खींचने लगी। सम्रक्तेन शिथिलांबर्तया विधुव स्वर्वाभरण परंतपा बभूव भूमो पथिलो निपात्मजा सचीपतो के तिरिलंबनो। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए सचिपति इंद्र के ध्वज की भांति उस समय पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और धीरे धीरे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। इतते श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांडे चतुस्संहिता सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण आदि का अयोध्या कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल भाई सब संतों की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।